नमस्कार, मैं अशरफ शेख। आज मीरा भाईंदर शहर के सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास मैं हमने आपको बताई थी अगली खबर में कि 5वां दिन था, आज 6ठा दिन है। अभी तक जो है शासन प्रशासन की तरफ से कोई इनको देखने के लिए नहीं आया, लेकिन डॉक्टर ज़रूर आए थे देखने के लिए। उन्होंने इनकी जो है शारीरिक जांच करके अभी यहाँ से चले गए हैं। और यूबीटी की तरफ से नीलम धवन जी जो है यहाँ पर आई थी, इनसे शिवसेना के उम्मीदवार राजू विश्वकर्मा वो भी आई थी यहाँ पे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ मनसे के संदीप राणे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस पर इनका क्या कहना है। मैडम, आप यहाँ पे गीता कानाबार और स्वप्नाली मात्रे के अनशन पे आए हो, क्या कहेंगे? इन्होंने संविधान बचाने के लिए और लोकशाही कायम रखने के लिए इन्होंने जो प्रॉब्लम हम लोग ने सबने फेस किया है, जो मतदार यादी का प्रॉब्लम था, मशीन का प्रॉब्लम था, और सब जो इलेक्शन टीम में जो भी प्रॉब्लम कर रहे थे उनके विरोध में ये अनशन पे आज महिला होके भी 5-6वां दिन है वो लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब मिलजुल के ये सब षड्यंत्र किया था कि वो सत्ता लाने के लिए एक दो जन के इशारे पे ये सब पूरा जो मतदान ये था वो सब चालू किया था। मतदार यादी से लेके आज तक इलेक्शन हुए नहीं थे क्या? विधानसभा तक जो इलेक्शन हुए थे तब तक यादी वोटर लिस्ट एकदम बराबर थी। जैसे पहले लोकसभा का होता था, उसके पहले भी इसका पालिका का, कॉरपोरेशन का हुआ, विधानसभा का हुआ, लोकसभा, वैसे आज तक इतने सारे इलेक्शंस हो गए। ऐसा ये जो झोल बनाया था वो झोल कभी नहीं बना था। और वो झोल कैसे बनाया इन्होंने? वो वोटिंग लिस्ट लास्ट में जब भी अंतिम यादी बनाना था उसके पहले 2-3 दिन से लगातार भाजपा के नेता लोग पालिका में 11 बजे के बाद रात को बैठते थे और पालिका के कर्मचारी लोग, अधिकारी लोगों को बैठ के कंप्यूटर में वो यादी का एक बिल्डिंग इधर, वो बिल्डिंग दूसरी उधर, तीसरी उधर, मीन्स 3-4 वार्ड में वो घुमा दिया था, डिवाइड किया। और वहाँ पे भी जो मशीन रखा था ABCD लिखना चाहिए, वो उनको शायद वो स्कूल में गए नहीं होंगे। जो मतदान केंद्र के प्रमुख रखे थे वो लोग और स्टाफ, उन्होंने क ड अ ब ऐसे मतदान यादी भी रखी थी। उधर बहुत जगह पे सब लोग ने ऑब्जेक्शन लिया, तभी एक दूसरा ठीक से कर दिया उन्होंने, और ऐसे ही काउंटिंग में भी हो गया। मीन्स इनका 100% इनको ये था कि वन साइड ये बीजेपी का सत्ता लाना था, इसके लिए इन्होंने ये सब झोल किया हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ बीजेपी के लोगों का नहीं, उसमें पूरे पालिका के लोग, कमिश्नर के लेके एडिशनल कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो, कर्मचारी हो, सब लोग मिलजुल के वहाँ पे काम कर रहे थे। तो पहले उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी ये वोटिंग लिस्ट का प्रॉब्लम हो गया था, झोल हो गया था, तभी हम खुद गए थे वहाँ पे। तभी एक दूसरे के पास भेज रहे थे, दूसरा तीसरे के पास भेज रहे थे। 2 दिन ऐसे ही चला। फिर हम लोग ने राज्य निवडणूक आयोग के पास गए, वहाँ पे उन्होंने बोला ये सब अधिकार कमिश्नर को दिया गया है, कमिश्नर ने ये करना चाहिए, और GR देके उन्होंने वापस भेजा। यहाँ पे आके कमिश्नर को दिखाया, जो डिप्टी कमिश्नर थी उनको दिखाया, वो सब लोग बोलते हैं कल ही आया है हमारे पास ये GR। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इतना घाय में ये क्यों इलेक्शन क्यों करवा रहे? और इसमें जो लोगों के प्रॉब्लम है, लोगों की समस्या है, लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं, वो आप अच्छी तरह से जो विधानसभा का यादी था वैसे ही प्रिंट करके आपने देना चाहिए था। क्यों ये किया, इधर का उधर, उधर का इधर किया? इसका मतलब इनको कैसे भी करके अपने सब जगह पे उम्मीदवार जो भी है नगर सेवक चुन के लाने थे, और एक हाथी सत्ता उनको यहाँ पे बनानी थी। पहले ये है, ये गवर्नमेंट के अधिकारी है, गवर्नमेंट के कर्मचारी है या बीजेपी के दलाल है, ये पहले उनको बोलने को बोलो और उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग ने कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किए।
शहर की ये दोनों महिलाएं जो आमरण अनशन पे बैठी है और इनके अगर ऊपर कुछ जानहानि होती है या जो तबीयत बिगड़ने से कुछ होता है तो आपका क्या? ये देखो, ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं इलेक्शन के टाइम, और ये लोग भी थोड़े ये हो जाते हैं तुरंत, लाडली बहन ये वो, तो फिर ये दो लाडली बहन किसकी है? ये दो बहन की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं है? कुछ भी हो, ये बीजेपी वाले भी यहाँ पे आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? इनके ये छठवां दिन है, अगर इनको कुछ हो जाता है ना तो हम लोग भी, हम महिलाओं के साथ रह के ये पूरा मीरा भाईंदर जला देंगे, ये ध्यान में रखना। उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पालिका के कमिश्नर, कर्मचारी और बीजेपी वाले रहेंगे, ये ध्यान में रखना है उनको। उसके साथ पुलिस भी रहेंगे। तुरंत इसके ऊपर जो भी है जवाब दो, उनको लेटर दो, जो भी करना है करो और ये दोनों को फ्री करो। शिवसेना इस आंदोलन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिका को कितने दिन का अल्टीमेट देंगे? टाइम नहीं, मैंने तो अभी कमिश्नर को भी फ़ोन किया है। कमिश्नर ने बोला था अभी मैं तुरंत भेज देता हूँ करके, अभी तक उनका कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया है। फिर देखते हैं ना क्या करना है। हम भी शिवसेना वाले, उद्धव बाला साहब ठाकरे के चेले हैं हम लोग, तो हम लोग भी कम पड़ने वाले नहीं है, ये ध्यान में रखना उनको। सत्ता भले किसकी भी हो, क्या करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा? सत्ते के बलबूते पे हम लोग को अंदर ये, अरे पुलिस का तो बहुत देखा है हम लोग ने, छोड़ो वो सब, लेकिन ये दोनों को न्याय मिलना चाहिए तुरंत। आज सैटरडे, कल संडे होगा, सब आराम से खाते पीते घर में रहेंगे, तो ये दो लेडीज का क्या है, महिलाओं को क्या है? मंडे को देखते हुए करके उन्होंने बोला अभी मैं किसी को भेज देता हूँ, कमिश्नर बोला। अभी तक कोई उनका आदमी आया नहीं, अभी मैं वापस फोन कर रही हूँ उनको। ऐसे नहीं चलता है ना। धन्यवाद। मीरा भाईंदर शहर में एक तरफ जो है महापौर और उप महापौर को लेकर मुद्दा कहीं ना कहीं गरमा रहा है, दूसरी तरफ दो सर्वसाधारण महिला जो है चुनाव आयोग और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विरोध में आज छठा दिन है। आज छठा दिन से अनशन पर बैठे, आमरण अनशन पे, बिना खाए बिना पिए। तो आज हमारे साथ संदीप राणे जी, क्या कहेंगे संदीप जी, जो जिस तरह से दो महिलाओं को जो है आज 6 दिन से आमरण उपासन पे बिठा के रखा है, उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन जो भी हो फेयर हुआ नहीं है। इलेक्शन के बहुत बड़ा झोलझाल हुआ है। इसके अंदर जितने भी कर्मचारी थे सब बिके हुए थे। मेरा आरोप थे, आरोप के नाम पे दिशाभूल करने का, किसी को परमिशन देने का नहीं, किसी को नहीं देने का, देने का, ये सब नाटक दुनिया भर का चल रहा था। आरोप के पास कंप्लेंट देने के बाद में भी उसके पास अमल बजावनी नहीं हो रही थी, और ये पूरा बिका हुआ है। मैं इलेक्शन कमिश्नर ही बुक बिका हुआ है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बिक गया था, बीजेपी के तरफ से उनको खरीदा गया था हर एक कर्मचारी को। और जिस जहाँ इलेक्शन में 7-11 में जो स्कूल में ये हुआ, इलेक्शन हुआ, उधर ही झोलझाल बहुत बड़ा था। डुप्लीकेट वोटिंग सबसे ज़्यादा उधर ही हुआ है। और ये कंप्लेंट होने के बाद में भी ऐसे बहुत हर एक वार्ड में प्रॉब्लम हुआ है। और उसके ऊपर 2 लेडीज़ लोग बैठे हैं यहाँ पे उपोषण में। मैं उस प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ कि पारदर्शिता कभी आएगी। और मुझे लगता है इसके बाद में ना बीजेपी इलेक्शन लड़ना चाहिए, बाकी कोई पार्टी ने उसको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। बाकी का पार्टी ने इनको बोलना चाहिए, अरे हाँ आप जीत गए हो, आप करो जुमलागिरी, जो करने का आपको करो। ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में लाके रखी है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर बिका हुआ था, फिर से एक बार कहता हूँ, इसके अंदर कोई किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। खाली वोट का जुमलागिरी मिलने वाला है, बाकी कुछ है नहीं इसका। तो लोकशाही जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि लोकशाही तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिस तरह से 1 साइडेड इलेक्शन हो गया है, तो अभी जो बैठने वाले महापौर उप महापौर है, ये लोकशाही के लिए काम करेंगे, इस बात की क्या गारंटी? कोई काम करने वाला नहीं। पहले अपना जो जितना भी खर्चा हुआ है ना इलेक्शन में, पहले वो निकालेंगे फावड़ा गमेला लगा के। उसके बाद में जनते का अगर टाइम बचा तो जनते का काम करेंगे, ऐसा मेरा आरोप है। लेकिन फिर से मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन जनता हमारे पास आएगी उसके लिए न्याय देने का काम हम लोग करेंगे। और आपके कैबिन में क्या आपको घर से भी नीचे उतरने को देंगे नहीं। नागरिकों के हित के लिए जो भी रहेगा तो महाराष्ट्र सेना खड़ा रहेगा रोड पे ऊपर। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। सर क्या कहेंगे, आप ये आज उपोषण पे आए हो? मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे कि हमने पहले भी यादी के विषय को लेकर लड़ाई किया, बैलेट पेपर पर इलेक्शन होना चाहिए, बात सत्य है, आपकी मांगनी को सलाम है और होना चाहिए। यदि ये शासन प्रशासन को अपने काम पर, अपने मतदाताओं पर विश्वास है तो क्यों ईवीएम मशीन का साथ ले रहे हैं, क्यों नहीं बैलेट पेपर का साथ ले रहे हैं?
क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में डर है कि जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। जैसे कि 2 राज्य में ये हो चुका है और तीसरे राज्य में चालू है कर्नाटक में, वहाँ पे भी बैलेट पेपर इलेक्शन होने वाला है। अब रही बात, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे अधिकारी आज शनिवार है, सुपर क्लास 1 के ऑफिसर को 24 आवर ड्यूटी रहती है। भारत के संविधान के अनुसार ये 2 महिला यहाँ बिना पानी पिए, बिना खाए पिए अनशन पे बैठी हुई हैं। क्या ये लाडली बहन प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री की नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी के नहीं है क्या? उप मुख्यमंत्री के नहीं है क्या? ये सब उनकी बहन है। क्यों ये बहन के बारे में नहीं सोचते क्या? किताबों में लिखा है बच्चों का मूलभूत अधिकार, वोट देना आपका अधिकार बनता है, आपका एक वोट देश को बदल सकता है। ये खाली प्रवचन है, बोल वचन है और कुछ नहीं है। अगर इनको ऐसा होता कि इलेक्शन का बात है, विषय है, तो वो तुरंत ये महिलाओं को बैठने से पहले ही इनको समाधान कराते, इनको विश्वास में लेते और ना ऐसा समय आने देते।